हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री चैप्टर थोड़ा लेंथी था तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है इसका वीडियो। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सकें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कोट ऑफ द डे। Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. कोई भी बैक में नहीं जा सकता, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज को हम इतना बेहतर बना सकते हैं कि हमने चाहे स्टार्ट में कुछ कमी छोड़ी हो लेकिन अंत हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा आज को बहुत ही बेहतर बनाएं जिससे कि हम एंडिंग उसकी बहुत अच्छी कर सकें। चैप्टर देख पढ़ते हैं। चलिए, Science is a systematic effort by human beings to control nature through experiments and observations for their own use. साइंस एक सिस्टमेटिक एफर्ट है ह्यूमन बीइंग के द्वारा जिससे हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के द्वारा जो कि हमारे खुद ओन यूज़ के लिए होंगी। केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है मैटर की कई सारी फॉर्म्स के साथ और में स्टडी करते हैं हम कंपोजिशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे आज। ऑलकेमी, द वर्ड ऑलकेमी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है खेमिया, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग मेटल्स। कुछ मेटल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है कुछ उनसे यूजफुल बनाने के लिए। इट वॉज पार्टली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन पर बेस्ड था ये। और इंडिया में ये जो प्रैक्टिस थी इट वॉज मेनली प्रैक्टिस फॉर मेडिसिन की प्रैक्टिस के लिए यूज़ की जाती थी। तो इंडिया में आज उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ऑल केमिस्ट कंसिडर टू बी अर्ली केमिस्ट। पुराने जो केमिस्ट होते थे पहले ज़माने में तो उनको ऑल केमिस्ट कहा जाता था। वो केमिस्ट्री की जनरल टेक्निक्स कुछ यूज़ किया करते थे फॉर हीलिंग ह्यूमन्स। उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी वैल्यूबल प्रूव हुआ सोसाइटी के लिए और सिविलाइजेशन में भी काफ़ी एडवांसमेंट आया उससे, और उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी हुआ। इनक्रेडिबल नंबर ऑफ फ्यूचर यूजेस ऑफ केमिकल्स में काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुआ उनका, जिससे हम आज मेटल्स, इंक, पेंट्स, कॉस्मेटिक, मेडिसिन ये सब हम बना रहे हैं केमिकल का यूज़ करके। तो उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इन सब में। फिलासफर स्टोन, ये भी हिस्टोरिकल पर्पस था। पहले ज़माने में ये बनाया गया था। मिथिकल सब्सटेंस सपोज्ड टू चेंज एनी मेटल इनटू गोल्ड और सिल्वर। ये जाना जाता था कि कुछ मेटल्स को ये गोल्ड और सिल्वर में चेंज कर देता था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई सारी डिसीज़ को क्योर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। तो इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ सुप्रीम ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत अच्छी डिस्कवरी थी पुराने ज़माने में करी हुई ऑलकेमी के द्वारा की गई बहुत अच्छी डिस्कवरी थी फिलोसफर्स स्टोन। ये फिलोसफर स्टोन दिया हुआ है, ये रेड कलर का। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम सब जानते हैं ये, जैसे कि फूड, एग्रीकल्चर में, मिनरल और पेट्रोलियम में, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, डिफेंस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सब में हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट केमिस्ट्री वी आर नथिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर तो केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, इसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है बेटर और फास्ट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में।
वर्ल्ड पॉपुलेशन जैसे कि आप सब जानते हैं कि 7.8 बिलियन है, तो टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, जो कि सबसे पहले है फूड, तो उनके लिए हमें फास्ट और बेटर प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम कई सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो उनके नेम्स दिए हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये सारे केमिकल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर में। इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइज़र्स, नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है लैंड और सॉइल में फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकें तो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स। तो इसके एग्जांपल दिए हुए हैं यूरिया और अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा, कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो कि हम यूज़ करते हैं टू किल पेस्ट, जो इफ़ेक्ट करते हैं काफ़ी क्रॉप्स और फ्रूट्स के प्रोडक्शन को, तो हम उनको किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑल्ड्रेन, मैलाथियोन एंड पैराथियोन एट्सेट्रा। फंगिसाइड्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने में, फंगी से प्रोटेक्ट करने में यूज़ किए जाते हैं, फंगिसाइड्स कहलाते हैं, जैसे कि बोर्डेओक्स मिक्सचर एंड सल्फर। ये फंगिसाइड्स की तरह वर्क करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, दीज आर द केमिकल्स यूज टू किल इंसेक्ट। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि DDT एंड BHC। DDT की फुल फॉर्म है डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन एंड BHC की फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फूड में टू मेंटेन द टेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम। उनका जो टेस्ट है लॉन्गर टाइम तक मेंटेन रहे और फूड जो है वो डिग्रेड ना हो, उनमें अनप्लीजेंट स्मेल ना आए, तो उसको लॉन्ग टाइम तक अच्छा रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि शुगर, कॉमन सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। They all are the examples of preservatives. Now food processing and processed food. Food processing means food materials को की फिजिकल या केमिकल मीन के द्वारा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। फूड मटेरियल को फिजिकल या केमिकल मीन के द्वारा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स में, जो कि कस्टमर्स को इजीली सर्व हो जाता है और क्विकली प्रिपेयर भी हो जाता है वो, तो ये प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि चीज़, ब्रेड, जैम्स, जेली, स्नैक्स, बटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एट्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स हैं प्रोसेस्ड फूड के। Minerals and petroleum. Chemistry has helped us in developing methods for the extraction of different metals from their ores and minerals. Chemistry ने काफ़ी हेल्प की है हमारी फॉर डेवलपिंग मेथड्स। कुछ ऐसी मेथड्स हमने डेवलप की हैं जिनसे हम ओर्स और मिनरल्स से कुछ डिफरेंट मेटल्स बना सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर इन मेटल्स का यूज़ किया जाता है कई तरीके की मशीन्स और टूल्स को मैन्युफैक्चर करने में। अलॉय क्या होता है? अलॉय आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स विद अदर मेटल्स एंड सब्सटेंसेस। कुछ मेटल्स को अदर मेटल्स के साथ मिक्स करके, कुछ सब्सटेंस के साथ मिक्स करके जो फॉर्म होता है मिक्सचर, वो अलॉय कहलाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, पैराफिन एट्सेट्रा आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेक्निक्स। तो केमिकल टेक्निक्स के द्वारा ही हम क्रूड ऑयल से सेपरेट करते हैं इन सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो केमिस्ट्री इज़ वेरी यूजफुल इन एवरीथिंग। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आज ये सब पढ़ा फूड प्रोसेसिंग के बारे में,
एग्रीकल्चर के बारे में। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज आपका होमवर्क है 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। 3 फूड प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल देने हैं आपको। डैश आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स विद अदर मेटल्स एंड सब्सटेंसेस। ऑल्ड्रिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये तीनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं मुझे, और बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।